Hello students, you all are welcome to my channel Academic Seed, and in the previous video we have solved the first part of the second question, and in this video we are going to solve the second part of the second question. Second question आपसे कह रहा है form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions by the elimination method. So second part जो है आपका वो कह रहा है आपसे 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? एज फाइंड आउट करनी है किसकी? नूरी की और सोनू की. क्लियर? और आपके पास जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसको आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किस में? इक्वेशन की फॉर्म में. और उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू. जब आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब आपके पास क्या आएगी? नूरी और सोनू की एजेस आ जाएंगी. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स. लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स. एक्स ईयर्स हमने क्या मान लिया? नूरी की एज को मान लिया. Now we will let the age of Sonu be y years. क्लियर? नूरी की एज को हमने क्या मान लिया? x मान लिया. सोनू की एज को हमने क्या मान लिया? y मान लिया. अब आप स्टेटमेंट को सॉल्व करना शुरू करेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है इसको आप फुल स्टॉप तक देखिए. यहाँ पे फुल स्टॉप है ना आपका 10 से पहले, यहां तक देखिए. रीड आउट कीजिए. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. यहां तक आप सॉल्व कीजिए इसको. सबसे पहले तो आप ये देखिए 5 years ago कह रहा है आपसे क्वेश्चन में. क्या कह रहा है आपसे? 5 years ago. सॉरी स्टूडेंट्स, एगो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 साल पहले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगो? एगो का मीनिंग होता है 5 साल पहले. यानी कि आज अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर आप आज आपकी एज 15 ईयर्स है, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आपकी एज 15 ईयर्स है तो आज से 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी? तो आप क्या करेंगे? 15 माइनस 5 करेंगे. यानी कि आज से 5 साल पहले आपकी एज कितनी हो जाएगी? 15 माइनस 5 विल बी 10. सो यू विल बी 10 ईयर्स. क्लियर? 5 ईयर्स एगो यानी कि 5 साल पहले आप कितने साल के थे? 10 ईयर्स के थे. अगर एट प्रेजेंट मान लीजिए 2024 में अगर आपकी एज कितनी है? 15 ईयर्स की है और 5 ईयर्स एगो की बात कर रहा है यानी कि 5 साल पहले की. तो आप क्या करेंगे? 15 को क्या करेंगे? माइनस 5 करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू 10. यानी कि 5 साल पहले आपकी एज क्या थी? 10 ईयर्स थी. तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. क्लियर? 5 years ago. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एगो के लिए मैं नेगेटिव साइन का यूज करूंगा. ठीक है, एगो को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? नेगेटिव साइन से. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी एज को. ठीक है, एट प्रेजेंट जो आपकी एज है उसको आप क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. क्योंकि आप कहां जा रहे हैं? 5 साल पहले जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए. तो नूरी की एज अगर एट प्रेजेंट कितनी है? एक्स ईयर्स है. तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स नूरी की एज? नूरी की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5 हो जाएगी स्टूडेंट्स. एट प्रेजेंट अगर नूरी की एज एक्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी नूरी की एज? एक्स माइनस 5. सिमिलरली सोनू की एज अगर एट प्रेजेंट कितनी है? वाई है. तो उसकी 5 साल पहले क्या एज हो जाएगी? y माइनस 5 हो जाएगी स्टूडेंट्स. क्लियर? नूरी की एट प्रेजेंट अगर एज x ईयर्स है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5. सिमिलरली सोनू की एज अगर एट प्रेजेंट y है तो उसकी 5 साल पहले एज क्या हो जाएगी? y माइनस 5. अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. यानी कि जो नूरी है वो क्या है? थ्राइस है, यानी कि 3 टाइम्स है एज ओल्ड एज सोनू.
सोनू की एज अगर y माइनस 5 है तो नूरी की एज क्या है स्टूडेंट्स 3 टाइम्स है। किसकी एज से? सोनू की एज से। दैट मीन्स सोनू इज 3 टाइम्स, ठीक है, सोनू क्या है 3 टाइम्स है किसका? नूरी की एज का। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर? इसका मीनिंग क्या है कि नूरी जो है आपका वो क्या है, किसके इक्वल है? थ्राइस है। ठीक है, नूरी इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर? बीच में हम क्या लगाएंगे? इक्वल टू का साइन, क्योंकि आपसे क्या कह रहा है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, इसलिए हमने बीच में क्या लगा दिया? इक्वल टू का साइन। नूरी क्या है? थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू। दैट मीन्स सोनू इज 3 टाइम्स of the Noori's age. Clear? Now you will solve this part. X minus 5 equal to 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो क्या बन जाएगा? 3y minus 5 3 will be 15. क्लियर? नूरी और सोनू की एज को हमने क्या कर लिया? इक्वल कर लिया है, क्योंकि नूरी क्या है? नूरी 3 टाइम्स है सोनू की एज का। तो सोनू की एज क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स, और नूरी क्या है? 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इक्वल टू साइन इन बिटवीन। क्लियर? आपको क्लियर है? नाउ आप क्या करेंगे? अब x और y वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे। x आपका एज इट इज रहेगा, 3y आपका कहाँ है? राइट हैंड साइड में। इसको आप कहाँ लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 3y बन जाएगा, इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5 है, ये आपका कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 5 बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ x माइनस 3y will be equal to minus 10. This is your first equation. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, नूरी और सोनू की एज को सॉल्व करके आपके पास क्या आ गई है? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे फुल स्टॉप के बाद। फुल स्टॉप के बाद आपसे क्या कह रहा है? 10 years later। क्लियर? एगो का मीनिंग क्या था? 5 साल पहले। इसको हमने एगो को क्या मानते हैं? नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एज को। क्लियर? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? 10 years later। लेटर यानी कि बाद में। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे नूरी क्या है? अब ट्वाइस है एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, पहले क्या था? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब यहाँ पे नूरी क्या हो रहा है? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और कितने साल बाद? 10 years later। लेटर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? 10 साल बाद। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। मान लीजिए स्टूडेंट्स, एट प्रेजेंट यानी कि 2024 में अगर आपकी एज क्या है? 15 ईयर्स है। ठीक है, और 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी स्टूडेंट्स? बताइए। अगर आज आपकी एज 15 ईयर्स है तो 10 ईयर्स लेटर आपकी एज क्या होगी? आप क्या करेंगे? 15 में 10 को ऐड करेंगे। 15 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 25। So 10 years later you will be 25 years old. यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। That means अगर नूरी की प्रेजेंट एज क्या है? x है। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज क्या है? x है। तो 10 years later क्या हो जाएगी? x plus 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 years later की बात कर रहा है। लेटर मीन्स 10 साल बाद। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे आप नूरी की एज को प्रेजेंट में क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं। अगर नूरी की प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी। सिमिलरली सोनू की अगर प्रेजेंट एज क्या है स्टूडेंट्स? y है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी क्या है? ट्वाइस है एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज क्या है? x प्लस 10 एंड नूरी इज ट्वाइस। ट्वाइस किसका? एज ओल्ड एज सोनू। क्लियर? नूरी किसका ट्वाइस है? एज ओल्ड एज सोनू। सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग x प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सोनूज एज, एंड सोनूज एज इज y प्लस 10 आफ्टर 10 years। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो 2 मल्टीप्लाई बाय वाई विल बी 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 20। क्लियर?
अब आप x और y वेरिएबल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। x आपका एज इट इज रहेगा, प्लस 2y आपका क्या बन जाएगा, माइनस 2y, इक्वल टू 20 प्लस 10 है, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 10 बन जाएगा। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? ये क्या आ गई आपके पास, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप फर्स्ट इक्वेशन को यहां पे लिखेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y equal to 10. This is your first equation and this one is your second equation. Clear? अब आप एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 by using elimination method. By using elimination method. एलिमिनेशन मेथड से आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे किसको, वेरिएबल को। यू विल एलिमिनेट द वेरिएबल आइदर x और y। अब आप यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x जो है फर्स्ट इक्वेशन में वो क्या है, 1 है। क्लियर? और कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड इक्वेशन में क्या है, वो भी 1 है। जिस भी वेरिएबल के आगे आपके पास नंबर्स नहीं गिवन होते तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। यानी कि कोफिशिएंट अगर x के आगे आपके पास नहीं गिवन है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास, 1 है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x गिवन नहीं था क्वेश्चन में या फिर इक्वेशन में, तो उसको हम क्या लेट करते हैं, 1 लेट करते हैं। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x in first equation is 1. Similarly, coefficient of x in equation 2 is also 1 and these both have the same signs. x भी आपका पॉजिटिव है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में आपका x क्या है, वो भी पॉजिटिव है। क्लियर? वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट्स भी सेम है, साइंस भी सेम है। हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे x को। कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय चेंजिंग दी साइंस ऑफ द इक्वेशन 2, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। सो वी विल अप्लाई द सब्ट्रैक्शन साइन इन द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन अप्लाई करेंगे। प्लस 1x है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा। माइनस 2y है, ये क्या बन जाएगा, प्लस 2y बन जाएगा। प्लस 10 है, ये क्या बन जाएगा, माइनस 10 बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैंसल आउट करेंगे किसको, x वेरिएबल को। प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस 3y प्लस 2y विल बी माइनस y। माइनस 3y प्लस 2y विल बी माइनस y इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 विल बी माइनस 20। माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, इसलिए माइनस 10 को आपने क्या किया, माइनस 10 से ऐड किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस 20 आ गई। नेगेटिव से आपकी नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। y विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20। y क्या आ गया आपके पास, 20 आ गया। और y किसकी एज थी स्टूडेंट्स, सोनू की एज थी। सोनू की एज क्या है स्टूडेंट्स, 20 ईयर्स आ गई। अब आप पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 और आइदर इन इक्वेशन नंबर 1। या तो आप 1 में पुट कीजिए 20 को, या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 में पुट कर रहा हूं। अगर आप सेकेंड इक्वेशन में भी y की वैल्यू को पुट करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं इसको। नाउ फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब आप y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 20 को पुट करेंगे। x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू माइनस 10। x minus 3 to the 6, so it will be 60. 20 multiplied by 3 will be 60 equal to minus 10. Now x will be equal to minus 10 plus 60.
60 कहाँ चला गया आपका? राइट हैंड साइड में। नाउ x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 50। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 50 आ गई। और x क्या लेट किया था आपने? x क्या लेट किया था आपने स्टूडेंट्स? नूरी की एज को। तो नूरी की एज क्या आ गई आपके पास? 50 ईयर्स आ गई। क्लियर? नूरी एज क्या आ गई? 50 आ गई। यहाँ पे देखिए आप, नूरी की एज को आपने क्या किया था? x लेट किया था, तो x क्या आ गया आपके पास? 50 आ गया। दैट मीन्स नूरी की एज क्या है? 50 ईयर्स। सिमिलरली सोनू की एज को आपने क्या लेट किया था? y की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 20। सो 20 ईयर्स किसकी एज है? सोनू की एज है। एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? नूरी एज इज 50 ईयर्स and Sonu age is 20 years, and these two ages are the present ages of Noori and Sonu. Clear? 50 years जो है वो present age है नूरी की at present. Clear? और सोनू की जो present age है वो क्या आई आपके पास? 20 years आई है। आई होप आपको सेकेंड पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का। इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, ask me in the comment section. And in the next video, I will solve the third part of the second question.